हमारी चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होगी। और सबसे पहले आज हम प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। आज श्री कृष्ण का जन्म भी है, चतुर्थ दिवस की कथा है, तो बहुत सी कथाएं हैं, तो प्रहलाद जी से आज प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद जी भगवान के अनन्यतम भक्त थे और ये हमने बताया था द्वितीय दिवस की कथा में कि श्री संकादिक ऋषि ही प्रहलाद जी के रूप में अवतार लेकर आए थे। जय विजय को शाप लगा था तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु के रूप में अवतार लेकर धरा पर अवतरित हुए थे। हिरण्याक्ष का वध वरा भगवान ने किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। आज उनके भाई हिरण्याक्षिपु जी की कथा है। हिरण्याक्षिपु को जब ज्ञात हुआ कि श्री विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर और मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, तब क्रोध में भरकर और श्री विष्णु भगवान श्री नारायण से प्रतिशोध लेने की कामना लेकर वह मंदराचल की घाटियों में चला गया तपस्या करने कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसा वर मांगूंगा कि जिससे श्री भगवान नारायण को परास्त कर सकूं। और ये भी कहा जाता है कि हिरण्याक्षिपु ने बहुत कठिन तप किया था। उसने देवताओं के 100 वर्ष के बराबर तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या। अपना शरीर सुखा दिया था, एकदम अस्थियों का पंजर रह गया था, जगह जगह दीमक लग गई थी, मिट्टी का ढेर बन गया था। तो 100 वर्ष की ऐसी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने को कहा तो हिरण्याक्षिपु ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो मैं भी ना हूं, मेरी भी आयु क्षय होती है। हमारे अनुसार काल गणना के अनुसार द्विपरार्थ काल मेरी आयु है, तो जब मैं अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे वरदान दे दूं। तो फिर तब हिरण्याक्षिपु ने कहा, प्रभु ठीक है, आप ऐसा वरदान दो कि आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में आपके द्वारा निर्मित कोई भी मानव हो, पशु हो, उससे मेरी मृत्यु ना हो, कोई देवता हो, दैत्य हो, उससे भी मेरी मृत्यु ना हो, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब महाराज ये अपने राज्य में लौट के आए। अच्छा, जब हिरण्याक्षिपु तपस्या के लिए चले गए थे तब इंद्र ने आक्रमण किया और इंद्र ने इनकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और अपने साथ ले जाने लगा। इतने में ही मार्ग में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी बोले, हे इंद्र, तुम ये क्या पाप कर रहे हो? ये तो साक्षात परम भागवत स्वरूप हैं और ऊपर से स्त्री हैं, स्त्री के साथ इतना अत्याचार करना क्या सही है? तब इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में देवद्रोही बालक पल रहा है, उसके जन्म लेते ही उसे मारकर फिर मैं इसे वापस भेज दूंगा। तो नारद जी ने कहा, जो इसके गर्भ में है उसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात प्रभु का भक्त पैदा होगा, परम भागवत स्वरूप होगा, इसलिए इन्हें अभय दान दो और तुरंत इस पाप से मुक्ति पाओ। तब इंद्र को समझ आई बात, उसने प्रणाम करके क्षमा मांगी और कयाधु जी को बंधन मुक्त किया। नारद जी कयाधु जी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए।
तो नारद जी ने उसी अवस्था में, जब प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे, तब भागवत शास्त्र का उनके सामने वाचन किया, उपदेश किया। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी को भागवत ज्ञान प्राप्त हुआ। कल ही हमने चर्चा की थी कि गर्भ में भी भक्ति हो सकती है, तो प्रहलाद जी ने गर्भ में भक्ति की। अब हिरण्यकशिपु वापस आए महाराज आश्रम से, कयाधु जी घर आए। 4 पुत्रों में सबसे बड़े, सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। अब उनका दाखिला कराया गया विद्यालय में। तो पहले तो महाराज आजकल डीपीएस चलते हैं, पहले भी डीपीएस हुआ करते थे, दैत्य पब्लिक स्कूल, और वाइस चांसलर थे हमारे शुक्राचार्य जी। उन्हीं के सानिध्य में उनका दाखिला हुआ स्कूलों में। पहले भी उस समय इसी प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। और राजपुत्र हैं तो विशेष ट्रीटमेंट मिलता था उन्हें स्कूल में। अच्छा, भक्त थे, प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान स्कूल में करते थे अपने विद्यालय में। तो दैत्य महाराज जितने भी उनके टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, जो गुरु थे, वो यही सोचते थे कि कहाँ हमारे इस असुर कुल में ये कांटेदार बबूल पैदा हो गया। तो जातोयम चंदन ध्रुम, इस तरह से किया, दैत्यम चंदन वने जातोयम कंटक ध्रुम, कि दैत्य रूपी इस चंदन के वन में ये कंटक रूपी ये कांटे का झाड़ कहाँ से पैदा हो गया। जबकि होना यही चाहिए था कि दैत्यम कंटक वने जातोयम कंटक ध्रुम चंदन ध्रुम, कि दैत्य रूपी झाड़ के इस वन में ये प्रभु का भक्त चंदन रूपी कहाँ से पैदा हो गया। लेकिन ठीक उनकी शिक्षा होती रही, पढ़ते रहे। एक दिन पिता ने उन्हें बुलाया अपने पास, तो दैत्य बड़े घबराए, जितने भी अध्यापक थे, कि ये तो यहाँ सारे दिन महाराज नारायण का नाम लेता रहता है। उसे बहुत समझा बुझाकर कि पिता के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना, जो हम बता रहे हैं वही बताना। बोले ठीक, ऐसे का पढ़ा कर ले गए। अब महाराज पिता ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और पुचकारते हुए प्रहलाद जी से कहा कि बताओ, तुमने इतने दिन विद्यालय में क्या सीखा, क्या शिक्षा प्राप्त की। तो प्रहलाद जी कहते हैं महाराज, नैशाम मतिस्ताम दुरुक्रमांगी स्पृशत्य नर्ता पगमो यदर्थ मही यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना न व्रणीति यावत्। अर्थात जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूपी पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो अकिंचन प्रेमी भक्तों के चरण धूलि से स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का स्पर्श कर लेने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर पाती। ओहो महाराज, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना, आग बबूला हो गई। महाराज सारे अध्यापकों की क्लास लगा दी कि ये तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, इसको यही सिखाते हो तुम स्कूल में। इसलिए फिर दोबारा प्रहलाद जी को भेजा, बोले जाओ फिर से शिक्षा ग्रहण करके आओ। अब तो महाराज जी प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करना, वो तो बालकों को शिक्षा देने लगे, असुर बालकों को पढ़ाने लगे। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने से हृदय छिद्र वत्सतः स्वस्यात्मना सख्यु रशेष देहिनाम और सामान्यतः के विषयोपादने। अर्थात हे असुर बालकों, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, ये आकाश रूपी जो परमात्मा, आत्मस्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, वही हमारा प्रेमी सखा है। उससे प्रेम करने में क्या प्रयत्न लगता है, क्या कष्ट है। असली प्रेम तो उसी से करना चाहिए। और जो कोई उससे प्रेम नहीं करता, सांसारिक वस्तुओं से या वांछाओं से प्रेम रखता है, तो राम राम, कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। तो इस प्रकार महाराज बालकों को ज्ञान देने लगे। समय बीतता गया, थोड़ा और समय निकला, पिता ने फिर से बुलाया अपने पास। पिता ने गोद में बिठा कर कहा, बताओ
बेटा, अब क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने मन ही मन सोचा, महाराज जब पहले ही मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आए तो अब तो मैं पढ़ लिख के ढंग से आया हूँ, अब कैसे आएगी? प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज शृण्वतां स्वं कथं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कि हे पिताजी, प्रभु भक्ति करने के ये 9 चरण हैं। श्रवण करना, कीर्तनम विष्णु, श्री प्रभु श्री विष्णु का कीर्तन करना, स्मरणम पाद सेवनम, उनका स्मरण करना और पाद सेवन, उनकी सेवा करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनका दास्य भाव से उनकी सेवा करना, सख्य मात्म निवेदनम, सख्य सखाओं के अनुगत्य में रागानुगा भक्ति, सख्य भाव से उनकी भक्ति करना और आत्मनिवेदन। अभी आने वाले चरण में हम इसके भक्ति के नवदा भक्ति इसे कहा गया है, तो नवदा भक्ति के 9 आचार्य कौन हुए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी विस्तृत। तो महाराज जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना, महाराज क्रोध से उठाकर 5 वर्ष के बालक थे प्रहलाद जी, उठाकर गोदी से धरती पर पटक दिया। महाराज अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ इसे मार डालो। महाराज पहाड़ों से फिकवाया, पानी में गिरा दिया, तरह तरह से यातनाएं दी गई, शूल चुभोए गए, होलिका बुआ को बुलवाकर महाराज अग्नि पे बिठा दिया, परंतु प्रभु ने हर बार उनकी रक्षा की, क्योंकि रक्षिष्यति इति विश्वासो, उन्हें विश्वास था प्रभु की भक्ति पर। प्रभु ने हर कदम पर उनकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने हार कर उनसे कहा, प्रहलाद जी से कहते हैं कि यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। कि हे मंद बुद्धि, तू मरना चाहता है ये मैं समझ गया हूँ, परंतु तू कहता है कि तेरा प्रभु सर्वत्र है, तो मुझे इस स्तंभ में क्यों दिखाई नहीं देता? यदि सर्वत्र है तो इसमें दिखाई देना चाहिए। देखिए प्रहलाद जी ने 2 बातें कही थी, एक प्रभु सर्वत्र है और एक सर्वस्वरूप है। तो इसे थोड़ा सा हम न्याय सिद्धांत के अनुसार समझते हैं। न्याय सिद्धांत क्या कहता है? यदि न्याय को पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रमाण माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ अनुमान में 5 बातों की आवश्यकता है। पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, उसके बाद दृष्टांत अर्थात उदाहरण, फिर उपनय और निगमन। ये 5 बातें आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ यदि समझें तो जैसे कहा जाए प्रतिज्ञा कि पर्वत में आग है, अच्छा हेतु क्या है? क्योंकि पर्वत में धुआं है। दृष्टांत क्या है? जहां धुआं है वहां आग है, जैसे चूल्हा। उपनय क्या है? क्योंकि पर्वत में धुआं है। निगमन, इसलिए पर्वत में आग है। ये 5 बातें सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। तो अब प्रहलाद जी ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं और सर्वस्वरूप हैं, लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा। बाकी के 4 चतुष्टय भी तो सिद्ध करने पड़ेंगे। चारों अन्वय चतुष्टय जब तक सिद्ध नहीं होंगे तो अनुमान प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा। तो कहा गया कि प्रभु ने सोचा मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली, यही बहुत है, अब उसे बाकी का कष्ट ना दें, इस बात को स्वयं ही सिद्ध करें। तो जहां देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि पाषाण के स्तंभ में सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती। उस पाषाण के स्तंभ में जब गदा का प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने, तो उस खंभ से तड़तड़ की आवाज हुई और श्री नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, श्री नरसिंह भगवान के रूप में। बोलिए श्री नरसिंह महाराज की जय। महाराज बड़ा विलक्षण रूप था, आधे नर आधे सिंह, ना मृगम ना मानुषम, ना तो नर ही थे और ना सिंह ही थे।
तो यहाँ दोनों बातें सिद्ध हुई। एक, ईश्वर सर्वत्र है तो पाषाण के स्तंभ से आए, और दूसरा सर्व स्वरूप है। देखिए, नर सिंह नहीं हो सकता, सिंह नर नहीं हो सकता, तो नर सिंह रूप से प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर सर्व स्वरूप है। और जैसे जैसे महाराज उसने वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु में, वैसे वैसे ही उसे मृत्यु प्रदान की। तो इस बात को भी बताया गया कि उसने कहा था कि महाराज, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से ना मरो, ना मनुष्य हो, ना पशु हो, ना देवता हो, ना दैत्य हो, तो ना मनुष्य है ना पशु है, नर सिंह दोनों आधे आधे हैं। उसके बाद कहा गया, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो गौधूली बेला का समय था, संध्या का, न दिन है न रात है। उसने कहा कि अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो चौखट पे मारा, देवी पर, न अंदर है न बाहर है। और उसके बाद का, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो जंगा पे रख के मारा। फिर कहा, ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो अपने नखों से उसका पेट चीर दिया। तो जैसी उसने प्रतिज्ञा की थी, जैसा उसने वरदान मांगा था, प्रभु ने वैसा ही उसे मृत्यु दंड दिया, वैसे ही उसकी मुक्ति करी। इधर महाराज ऐसी लीला देखकर समस्त जितने भी देवता थे, हमारे ब्रह्मा जी, महेश जी, और जितने भी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, जितने भी सभी पधारे महाराज, प्रभु की ऐसी विलक्षण छवि देखकर महाराज आनंद मग्न हो गए। परंतु जैसे ही प्रभु, क्योंकि रूप में थे और बहुत गुस्से में थे, क्रोधित थे, तो जैसे ही दहाड़ना शुरू किया महाराज, देवता इधर उधर तितर-बितर होने लगे। अब प्रभु को शांत कैसे करें, क्योंकि प्रभु का रूप तो बड़ा रौद्र है, अनुपम छवि थी महाराज, हाथों में रक्त लगा हुआ था, सिंह की तरह दहाड़ रहे थे, सब भयभीत होकर भागने लगे। अब कौन इन्हें शांत करे, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को जाके कुछ बोल सके। लक्ष्मी माता का आह्वान किया, मैया बचाओ। माता पधारी, माता ने जैसे ही प्रभु का स्वरूप देखा, माता भी चली गई, बोले मेरे बस की नहीं है महाराज, तुम ही देखो। उसके बाद महाराज प्रहलाद जी के पास गए ब्रह्मा जी, बोले लाला तुम ही संभाल सकते हो, तुम ही देखो। तो सिंह जब दहाड़ता है तो सभी भयभीत होते हैं जंगल में, परंतु क्या सिंह का बालक कभी भयभीत होता है? उसे तो और आनंद मिलता है। तो ऐसे ही प्रहलाद जी को भी बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रभु आज मेरे लिए कितने सुंदर अवतार में प्रकट हुए हैं। और सिंह भी जब तक ही दहाड़ता है जब तक उसका बालक नहीं मिल जाता। उसका बालक जैसे ही उसे दिखाई देता है तो प्रेमवश उसे चाटने लगता है, उसे प्रेम करने लगता है। तो जैसे ही प्रहलाद जी सामने उपस्थित हुए श्री नरसिंह भगवान के, तो नरसिंह भगवान ने प्रेम से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठाया और स्नेहवश उन्हें चाटने लगे। सभी ये लीला देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने महाराज प्रहलाद जी से कहा कि मांगिए, वरदान मांगो। और वरदान की बात सुनकर महाराज 5 वर्ष के बालक थे। इधर जो भी इंद्र खड़े थे या ब्रह्मा जी खड़े थे, सब डरने लगे कि बालक है महाराज, क्या मांग ले? कहो तो इंद्र पद मांग ले, कहो तो स्वर्ग मांग ले। इंद्र तो वैसे भी बड़े भयभीत रहते हैं। पूरी भागवत जी में चर्चा आई है, जब भी अश्वमेध यज्ञ हुआ है इंद्र ने घोड़ा चुराया है। चाहे राजा सगर की लीला देख लो, चाहे महाराज पृथु महाराज का चरित्र देख लो, साधु के वेश में आके घोड़ा चुरा लिया। तो उन्हें सबसे ज्यादा भय रहता है कि मेरी गद्दी न चली जाए, तो वो भी भयभीत हो गए कि बालक है महाराज, क्या पता स्वर्ग मांग ले। परंतु प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर वर मांगा। पहले तो उन्होंने कहा कि मां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तेरवरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः, कि हे प्रभु आप मुझे क्या लालच दे रहे हैं? आप तो महाराज सर्वाधिष्ठान हैं, परम पिता हैं, परमात्मा हैं, आप मुझे लोभ मत दिखाइए। और ये जो मुझे लोभ दे रहे हैं माया का, तो मैं तो बाल्यावस्था से ही अभी भी बालक हूँ। मैं तो जब से जन्म लिया है, जब से भोगों में ही रहा हूँ। मेरे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मुझे क्या आवश्यकता किसी चीज़ की वस्तु की? संसार की सभी वस्तुएं मेरे लिए उपलब्ध हैं, तो इसलिए मुझे लोभ मत दिखाओ। इस स्वामी सेवक भाव में लोभ नहीं होना चाहिए, परंतु आज के संसार में यही है। जब तक लोभ नहीं है, जब तक कोई किसी से मतलब नहीं, सबसे आपस में लोभ का ही मतलब है।
उसी का तात्पर्य है। परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो स्वामी और सेवक में लोभ नहीं होना चाहिए, यही नियम है भागवत जी का। तब महाराज प्रहलाद जी ने कहा तो फिर क्या वर मांगा जाए? तब कहते हैं कि कामानाम हृद संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। जब कामना ही नहीं होगी तो मांगूंगा क्या? तो महाराज प्रभु ने तथास्तु कहा, क्योंकि यही प्रहलाद जी की बात में आता है। प्रहलाद जी ने ये भी कहा, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु भजाम्यहम् तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। अर्थात हे प्रभु, मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, किसी भी प्रकार, परंतु मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में ही आश्रित रहे। आपके भगवत प्रेमी संतों का ही मुझे संग प्राप्त हो और कामना का बीज अंकुरित ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो 5 वर्ष की अवस्था में महाराज प्रभु की इस प्रकार की भक्ति की कि प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर, क्योंकि विश्वास था प्रभु पर, क्योंकि इतने कष्ट दिए पिता ने, महाराज शूल से चुभवाया, पर्वतों से फेंका, पानी में डलवा दिया, हाथियों से कुचलवाया, परंतु फिर भी सततम स्मर्तभ्यम विष्णु विस्मर्तभ्यो न जानुच, सतत भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे, कभी नहीं भूले। इसीलिए प्रभु ने रक्षा की और पूर्ण विश्वास था। रक्षस्यति इति विश्वासो, 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है, तो उसमें इसका भी वर्णन आता है। आनुकूलस्य रक्षणम प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षस्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति बताई गई। तो आनुकूलस्य रक्षणम, अनुकूल, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसकी रक्षा करो। जैसे नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये विधि है। सततम स्मर्तभ्यम विष्णु, हमेशा स्मरण करो, ये अनुकूल है। तो अनुकूलस्य रक्षणम और प्रातिकूल्य विवर्जनम, जो इसके प्रतिकूल हैं उनका त्याग करो। जैसे अहिंसा सत्यमस्तेयम बताया है ना, धर्म 100 शौच संयम एवचा। तो इसी प्रकार से सब नियमों का ध्यान रखते हुए जो भी विपरीत बातें हैं प्रभु की भक्ति से, उनका त्याग करना चाहिए। और रक्षस्यति इति विश्वासो, ये विश्वास रखना चाहिए, जैसे प्रहलाद जी ने रखा कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गोपतृत्वे वर्णन तथा गोपता रूप में, जैसे ब्रज गोपियों ने उनके सर्वस्व थे, प्रभु अपना सर्वस्व मान लिया। जिस प्रकार स्त्री का विवाह होता है किसी के साथ, तो वो अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, तो इसी प्रकार गोपियों ने भी श्री ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मान लिया था। और माधुर्य भाव के अनुगत्य में जो भक्ति की जाती है उसमें प्रभु का यही भाव होता है, और उसी भाव को ब्रज की सर्वोत्तम भक्ति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उसी भाव में भक्ति की सर्वोच्च अवस्था महाभाव की अवस्था है। तो रक्षस्यति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा और आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, अपने आप को दीन समझना, हे प्रभु मैं दीन हूँ। दैत दृश्यताम दीक्षुतावका स्त्वयि धतासव स्वाम विचिन्वते, हे दैत हम दीन हैं, हम पे कृपा करो, ऐसा विश्वास प्रभु में होना चाहिए। पूर्ण शरणागति की यही लक्ष्य है। तो ऐसा महाराज चरित्र हमारे श्री प्रहलाद जी का था। एक ब्रज की बड़ी सुंदर बात आती है कि सूर अनेक फिरे पद गावत, पै पद सूद सो स्वाद कहाँ, ढप ढोल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्जाद कहाँ,
और नरसिंह बसे हर खंबे में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। तो सूर अनेक फिरे पद गावत, बहुत से लोग घूमते हैं पद गाते हुए, परंतु सूरदास जी के पदों जैसा स्वाद किसी में नहीं है। और ढप ढोल बजीरा बजाते फिरे, बहुत संकीर्तन मंडली निकलती हैं, बहुत घूमते हैं, पर मीरा जैसी चाह, मीरा जैसा भाव किसी में नहीं है। इसी प्रकार कहा गया, राम कथा कितनों ने लिखी, बहुत लिखी गई है हमारे, लेकिन तुलसीदास जैसी रामायण की जो कथा है वैसा स्वाद कहीं नहीं। और नरसिंह बसे हर खंबे में, क्या उसी खंबे में नरसिंह थे? हर खंबे में नरसिंह है, परंतु काढ़न को प्रहलाद कहा। और प्रहलाद जी जैसी भक्ति भी तो चाहिए कि प्रभु उस खंभ को तोड़कर बाहर प्रकट हो सके। तो ऐसे महाराज बड़ा सुंदर प्रहलाद जी का पावन चरित्र है और मुख्य चर्चा है भागवत जी की प्रहलाद जी के चरित्र के रूप में। आइए हम अगले अब